हेलो स्टूडेंट्स, कुंडू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये टाइम और वर्क पर हमारी 5th वीडियो है। इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले 4 वीडियोस हमारी बन चुकी हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये नहीं कि उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सबको वो क्लियर हुए होंगे अगर आपने हमारी वीडियो देखी हुई होगी। अगर नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको नहीं देखी तो देख लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को करने से पहले हम जो इससे पहले वीडियोस की है उनका रिव्यू आपको दे देते हैं कि उन वीडियोस में हमने क्या किया था। ठीक है, तो अगर ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है, वो किसी काम को करते हैं, ठीक है, किसी एक वर्क को करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, उन्होंने कितने डेज में कंप्लीट किया, ठीक है ना, दोनों के डेज लेते हैं। फिर उनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं ना। जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, उसमें हमने फाइंड आउट किया था उनकी 1 डे वर्क, यानी कि उनकी एफिशिएंसी 1 डे वर्क। ठीक है, दोनों का 1 डे वर्क, इसको क्या कहते हैं हम, एफिशिएंसी। मतलब कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। जो एफिशिएंसी होती है वो 1 डे की होती है। ये याद रखना, किसकी होती है, 1 डे की। ठीक है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही लगाएंगे, यही टॉपिक लेकर चलेंगे। और एक और सेकंड मेथड है जो हम इन क्वेश्चंस में करेंगे, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखो, हम इस टाइप से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W1 R1, सॉरी यहाँ पर R2। अभी M1 क्या है, वो नंबर ऑफ पर्सन है ये। ठीक है, कितने आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन हो गए। डी, कितने दिन में काम किया, ये डेज हो गए। क्लियर। टी, टाइम, यानी कि अब ये भी तो हो सकता है ना भाई एक दिन में 5 घंटे काम करे, है ना, ये आवर्स हो गए। ठीक है, ठीक। डब्ल्यू, वर्क, कितना काम किया, ये वर्क, कितना काम किया, ठीक है, ये वर्क हो गया। ठीक है, और आर, वेजेस, मतलब रुपए। ठीक है, कितने कितने रुपीज, इसमें रुपीज आ जाएंगे आपके। ठीक है, R1 में आपका क्या हो जाएगा, रुपीज आ जाए। क्लियर। ये फर्स्ट पर्सन के है तो ये सेकंड पर्सन के है, तो ये वाला मेथड भी यूज करके हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम ये भी लगाएंगे, और ये तो हमारा बेसिक रूल है ही। ठीक है, इसमें 1 डे वर्क इजीली निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें है क्या, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये वही यही फॉर्मूला है सेम। ये आपने जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको बताया था ना, एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क आ जाता है। यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं और कितने टाइम लगा, कितने दिन लगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क आ जाता है हमारा। क्लियर। ओके, अब अगर इस वर्क को यहां ले लिया जाए तो एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू टाइम बाय डब्ल्यू। ये जो M1 है, ये जो वर्क मतलब मैन्स है, ये उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी, कितने दिनों में कर सकते हैं, कितनी एफिशिएंसी है उनकी करने की, कितने मैन हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट। चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे डिफरेंट है, क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड बी लीव्स 7 days before completion of the work,
देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। देखो अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो किए थे कि 2 डेज के बाद या 3 डेज के बाद ए काम छोड़कर चला गया या बी काम छोड़कर चला गया। तो अकेले अगर ए छोड़कर गया तो अकेले बी ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया या कितना वर्क लेफ्ट रह गया। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे ना अभी तक हमने। अब हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंट हो गया ना। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी ने अपना काम छोड़ दिया, जो बाकी वर्क है वो किसने किया। फिर अगर बी ने छोड़ दिया तो ए ने किया ना बाकी वर्क, तो वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ टोटल वर्क। ठीक है, ओके। तो ए ने कितने दिन में काम किया, 15 दिन में ना। बी ने वही काम कितने दिन में किया, 25 डेज में। क्लियर, ओके। दोनों का एलसीएम ले लो, 15 का और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। क्लियर, ओके। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल ले। 75 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5, और 75 को 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि ये एक दिन में 5 काम करता है और ये भी एक दिन में 3 काम करता है। समझ आ गई आपको, ओके। तो अब हमें ये नहीं पता कितने दिनों में काम कंप्लीट होता है। तो अगर हम मान लें कि x डेज में काम कंप्लीट होता है, x डेज में ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो x डेज में कंप्लीट हो जाता है। 7 डे पहले b ने काम छोड़ दिया, यानी कि b ने कितने दिन ए के साथ मिलकर काम किया है ना। बड़ा इजी सा है, एक वन लाइन का सॉल्यूशन है इसका। 1 लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। देखो कैसे, देखो ये 7 डे अकेले किसने काम किया, बी तो छोड़कर चला गया, ए ने काम किया। ठीक है, और टोटल डेज एक्स थे, तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन किया, ए प्लस बी ने, एक्स माइनस 7 डेज। और टोटल डेज मतलब टोटल वर्क कितना है, देखो ना, अगर टोटल वर्क कितना है 75 है ना। ठीक है ना, ये 1 डे वर्क को अगर डे से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। क्लियर, सबको क्लियर हो गया, ओके। अब a प्लस बी का टोटल टाइम कितना है, 3 + 5 8 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस a का कितना है 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 है ना। 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना है 1 लाइन में। क्लियर हुआ आप सबको, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 56 प्लस 35 इज इक्वल टू 75। 8x इज इक्वल टू 75 माइनस 35 प्लस 56। इसमें से ये माइनस किया कितना है 40 प्लस 56 96 आ गया ना। 8x कितना हो गया 96, तो x कितना आ गया यहां से, x इज इक्वल टू 96/8 12। तो 12 डेज में जो टोटल वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ए पार्ट। वो आना क्लियर आपको। चलिए इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, उसको 1 लाइन में करते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, क्लियर, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 डेज करता है। काम के खत्म होने से 5 डेज पहले ए काम को लीव कर गया, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन है ना, ओके। वही सेम, ए ने 10 डेज में किया, बी ने वही काम 20 डेज में किया, दोनों का एलसीएम 20 आया। ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। क्लियर, ओके। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 20 और नंबर ऑफ डेज हमने एक्स ले लिए। ठीक है, ये डेज ले लिए। तो 5 डेज पहले ना ए काम छोड़कर चला गया, तो 5 दिन बी ने काम किया ना, प्लस
x माइनस 5 किसने किया? a प्लस बी ने किया। और टोटल काम कितना था? 20, है ना? 1 लाइन का क्वेश्चन। चलिए a को b में ऐड करो, 2 + 1 3, 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b का कितना है? 1 ही है, 1 इंटू 5 इक्वल टू 20। क्लियर हो गया? ये हो गया 3x प्लस माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। 3x यहाँ से माइनस 10 उधर जाके प्लस 10, 30x इक्वल टू 10। 10 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। क्लियर है ना? बहुत इजी है ना? बस आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से कर रखा है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, ए मैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 days. B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in how many days? है ना? ओके, देखो वही पुराना कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस डिवाइड में दे रखा है 2/5, 1/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। देखो, एक वर्क है, ठीक है, 1 वर्क का, ठीक है, 2/5 इस 1 वर्क का कितने दिन में करता है? ए 6 days में ना। तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 6 इंटू 5/2, 15 days लगाएगा ये। ठीक है, और बी इसी वर्क का 1/3 10 days में करता है। ठीक है, तो ये कितने दिन में? 30 days में कंप्लीट करेगा। सेम वही प्रोसीजर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? ए बी, ए 15 days में करता है, बी 30 days में, दोनों का एलसीएम 30 आ गया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 30। एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की? 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 30 को 30 से डिवाइड करो 1। क्लियर? अब क्या कह रहा है वो? दे वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हैं, तो साथ में दोनों का 1 day वर्क कितना हो गया? 3। टोटल वर्क है इतने 30, तो कितने दिन में? पूरा वर्क 30 दिन में खत्म। 30 वर्क है ना टोटल, एक दिन का काम 3 है, तो टोटल तो 10 days हुए ना। 10 days में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कितना कि हमने कितना करना है? 4/5 ना, तो 4/5 वर्क का कितने दिन में होगा? ठीक है, 10 days में पूरा वर्क कंप्लीट होता है। देखो, एक वर्क 10 days में कंप्लीट होता है, 4/5 कितने में हो जाएगा? 10 इंटू 4/5, 8 days में। क्लियर है ना? बहुत इजी। तो हमारा आंसर भी आ गया, हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 8 days में उस वर्क का 4/5 कंप्लीट हो जाएगा। है ना? बहुत इजी। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ए मैन एंड अ बॉय received ₹800 as a wages for 5 days for the work they did together. The man's efficiency is twice of the boy. What are the daily wages of the boy? अभी हमने आपको सेकेंड मेथड के बारे में बताया था ना, यानी क्या? M1 D1 T1 by W1 R1 is equal to M2 D2 T2 by W2 R2। यही वाला प्रोसीजर देखो यहाँ पर लगाते हैं, यही वाला मेथड। देखो क्या कह रहा है वो? ए मैन, एक मैन और एक बॉय, ठीक है ना, ये दोनों कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन ना, 5, यानी कि ये तो ये आ गया और ये टाइम आ गया, ये 5 days है ना, D1, और रुपीस तो नीचे आएगा ना, यानी कि 800 इज इक्वल टू, किसका निकालना? बॉय का ना, तो यहाँ खाली बॉय आ गया और कितने रुपीस लेगा वो। ठीक है, इसकी जगह हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कितने रुपीस? एक्स रुपीस। ठीक है, अभी एफिशिएंसी है उनकी। देखो, मैन प्लस बॉय साथ में मिलके काम करते हैं ना, कितने दिन? 5 दिन है ना। ठीक है, तो कितने लिए? 800 रुपीज उनको मिले। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर क्या कह रखा है? दी मैन्स एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, यानी कि जो मैन की एफिशिएंसी है
वो बॉय की एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 बॉयज के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, 2 बॉय प्लस बॉय इंटू 5/800 इज इक्वल टू बॉय बाय एक्स। ये 3 बॉय हो गया इंटू 5/800 इज इक्वल टू बी बाय एक्स। बी से बी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आ गया 800 डिवाइडेड बाय 15। 5 से काट दो 3, 160। 160 को 3 से अगर हम डिवाइड करें, 160 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा S2, 3 3 जा 9, 1/3। यानी कि कितने वेजेस होंगे, एक बॉय के डेली वेजेस कितने होंगे, 50:1/3। ए हमारा ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। बहुत इजी। तो आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी वीडियोस आप देख लेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर देखी है। स्टूडेंट्स, हमारा 5th क्वेश्चन है, A, B and C can complete the work in 30, 20 and 10 days respectively. B and C work on alternate days with A. डिफरेंट है ना, ये अल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं बी और सी ए के साथ काम। दे कंटिन्यू टू वर्क इन दिस पैटर्न अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीट। मतलब कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं, ए के साथ पहले बी काम करेगा एक दिन, फिर अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। इस तरह से वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये बताना है हमें। ओके, चलिए, ए का 1 डे वर्क कितना है, सॉरी ए कितने दिन में काम करता है, ए 30 डेज में काम करता है, बी कितने डेज में करता है, बी 20 में, और सी 10 डेज में काम खत्म करता है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, यस तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर, ओके। अब इनकी एफिशिएंसी निकालें। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी 3 और इसकी 6। यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। क्लियर। अब पहले ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट में ए के साथ सी काम करेगा। क्लियर। पहले ए के साथ कौन कर रहा है, बी, तो इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, और ए और सी में ए 2 और सी 6, ये 8। ठीक है, इन दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 8। कुल ये 5 काम हो गए, ये 8 काम हो गए, ये एक दिन का काम हो गया दोनों का, ये भी एक दिन का। टोटल कितने दिन हो गए, 2, और कुल काम कितने हो गए, 5 और 8 13। तो ये 13 कितने, 2 दिन के काम हो गए ना। और कुल काम कितने हैं, टोटल वर्क कितना है, 60। ये टोटल वर्क है हमारा 60। ओके, 2 दिन में 13 काम करते हैं। 13 की मल्टीपल चेक करो, 60 के पास कौन सा है, 13 4 जा 52, यस 13 4 जा 52। तो ये 2 डेज है, 2 डेज में 13 काम है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से, ये 8 डेज आ गए, और ये 52 वर्क आ गया। ठीक है, तो 52 काम जो है वो कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ओके। तो 9वें दिन में अब ये 4 काम कंप्लीट हो गए ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब दोबारा से a + b की बारी आई, a + b। जो 9th डे है, 9वां दिन है, जो 8 दिन तो हो गए पूरे, उसमें 5 काम होंगे, तो कितने हो गए, 57। टोटल कितने हैं, 60। तो 3 काम बच गए ना। 3 काम कौन करेगा, ए और सी। ए और सी एक दिन में टोटल 8 काम करते हैं, तो वो कितने दिन, 3/8। यानी कि टोटल कितने दिन होंगे, 9:3/8 डेज। तो कौन सा आंसर है, सी पार्ट, 9:3/8 डेज, है ना। बहुत इजी। क्लियर हुआ आपको, फिर से देख लो एक बार। पहले तीनों का 1 डे वर्क निकाला हमने, 2 3 6 आ गया। अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, पहले ए के साथ बी करेगा, फिर ए के साथ सी।
तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 + 3 5। ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 + 6 8। और एक दिन ये टोटल 2 डेज हो गए। 2 डेज में टोटल वर्क कितना हो गया 5 + 8 13 हो गया। अब 60 13 का मल्टीपल 60 के आसपास कौन सा है 13 4 जा 52 है ना, तो 4 दिन हो गए ये, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से, ये 52 आ गए। अब 60 में से 52 तो 8 दिन में कंप्लीट हो गया। 9वां दिन किसका है ए प्लस बी का, उनका कुल काम कितना है 5, तो इसमें से 5 जोड़ के कितना गया 57। 57 को 60 बनने में 3 काम की वो है ना 3 काम, तो 3 काम बचे हैं। और ए और सी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना 3/8 है ना। 3 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 9:3/8 डेज में काम क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, देखो कैसे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय। 1 मैन 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, 1 वुमेन 30 डेज में कंप्लीट करती है और 1 बॉय 60 डेज में करता है। तो 1 मैन कितने दिन में 20 डेज में, 1 वुमेन 30 डेज में और 1 बॉय 60 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर काम को 2 दिन में खत्म करना हो और 2 मैन और 8 वुमेन काम कर रहे हैं, तो कितने बॉयज की नीड होगी काम को कंप्लीट करने के लिए। काम कितने दिन में 2 दिन में ही खत्म होना चाहिए, जिसमें 2 मैन और 8 वुमेन तो काम करेंगे, तो कितने बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी कि काम 2 दिन में खत्म हो जाए, हमें ये निकालना है। ओके, तो हमारे पास ये जो है, अगर तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगी तीनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा 60, टोटल वर्क 60 है ना। ओके, तो अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी मैन की और वुमेन की और बॉय की। मैन की तो हो गई 60 को 20 से डिवाइड करो 3, अब 60 को 30 से डिवाइड करो 2, वुमेन की और इसकी बॉय की 1, ये एफिशिएंसी हो गई इनकी। ठीक है, 3:2:1। ठीक है, अब कितने मैन है 2 मैन है। ठीक है, तो 2 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 मैन की कितनी हो जाएगी 2 × 3। ओके, और 8 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 8। और नंबर ऑफ बॉयज हमने x मान लिए, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 1। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क 60 है ना हमारे पास, = 60, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो इनका 1 डे वर्क है ना, काम तो 2 दिन में खत्म होगा ना, है ना, 2 डेज में खत्म होगा ना वर्क। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर काट दीजिए, ये 30 आ गया, तो ये हो गया 30 = 6 + 16 + x, तो ये हो गया 30 - 22 = x, तो x = 8। 8 बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी अगर काम को 2 दिन में फिनिश करना है तो, है ना इजी। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बस, और हमारी वीडियो देखनी है, वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन है 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 4 boys can finish a work in 4 days. Find the time taken by 8 men and 12 boys. मतलब 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर एक काम को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। 4 men + 6 boys कितने दिन में काम करते हैं 5 दिन में एक वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। ओके, एंड वाइल 6 men + 4 boys फिनिश अ वर्क इन 4 days। क्लियर, इनका रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हो गया 20 men + 30 boys = 24 men + 16 boys। क्लियर, इसको ले आओ इधर,
माइनस 4 मेंस इज इक्वल टू 16 माइनस 30 माइनस 14 बॉयज। ऐसे मेंस कट गया। 4 मेन किसके इक्वल हो गए? 14 बॉयज के इक्वल हो गए। क्लियर? किसके हो गए? 14 बॉयज के इक्वल। क्लियर? हमें निकालना क्या है? 8 मेंस एंड 12 बॉयज। 8 मेंस प्लस 12 बॉयज। क्लियर? अब देखो ये 4 मेन है, किसके इक्वल है? 14 बॉयज के इक्वल है ना, तो 8 मेंस किसके इक्वल हो जाएंगे? 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 14 ये बॉयज हो गए, प्लस 12 बॉयज ये हो गए। टोटल कितने बॉयज हो गए? 28 प्लस 12 40 बॉयज हो गए ना। तो 8 मेंस और 12 बॉयज किसके इक्वल हो गए? 40 बॉयज के इक्वल हो गए। क्लियर? ओके। अब हमें ये निकालना है कि 40 बॉयज कितने दिन में काम को फिनिश कर लेंगे। ओके, चलिए ये वाला चेक करते हैं। इसमें मेंस की जगह वैल्यू डालते हैं। 4 मेंस ना, 4 मेंस प्लस 6 बॉयज इंटू 5 है। ठीक है, तो 4 मेंस की जगह 14 बॉयज लिख दिया। 14 बॉयज प्लस 6 बॉयज, तो कितना हो गया? 20 बॉयज एक काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं ना, है ना। तो 40 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे? उल्टा रिलेशन होता है ना ये, कितने दिन में करेंगे? 20 उस काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 40 कितने दिन में करेंगे? x दिन में, तो ये गया 20 इंटू 5 बाई 40 इज इक्वल टू x। कट कर दो इसको, यानी कि 2.5 डेज में ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया? ये तो फर्स्ट मेथड था। अब ट्रिक वाला मेथड भी यूज करें। ये सबको क्लियर हो गया? इससे भी शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, फिर उस क्वेश्चन को हम इसी ट्रिक से करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या रिलेशन है। इस वाली लाइन का इसके साथ क्या रिलेशन है, या इस वाली लाइन का इसके साथ क्या रिलेशन है। ओके, 4 मैन है ना, यहाँ पर 8 मैन, यहाँ पे 4 मैन है, यहाँ पे 8 मैन है, तो ये इसका क्या है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर, दुगना है ना, 2 गुना है। और ये 6 बॉयज है, और यहाँ पर कितना है? 12 बॉयज। ये भी दुगना है, 6 2 जा 12, है ना, यानी कि डबल है ना। अगर 4 मैन और 6 बॉयज एक काम को 5 डेज में फिनिश करते हैं, तो ये डबल एफिशिएंसी हो गई ना। तो डबल एफिशिएंसी, तो कितने दिन में काम करेंगे? यानी कि 8 मैन और 12 बॉयज, ये डबल हो गया इसका, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, बस 2:1/2 है ना। जस्ट सेकेंड्स का आंसर है ना। बस आपको रिलेशन चेक करना है और क्वेश्चन कर देना है। सेम क्वेश्चन है ये भी, देख लेते हैं। 6 मैन एंड 8 बॉयज एक काम को कितने दिन में? 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। वहीं पर 26 मैन और 48 बॉयज 2 दिन में उसी काम को खत्म करते हैं। अगर 15 मैन और 20 बॉयज हो तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। अब चेक करते हैं किसका रिलेशन। अभी देखो यहाँ रिलेशन चेक करते हैं, ये तो रिलेशन बनेगा नहीं इन दोनों का, तो इनका देखते हैं। 6 2 जा 12 है ना, और 15 में से 12 माइनस करो, कितना आ गया? 3। तो 6 का हाफ 3 हो गया, ये तो दुगना हो गया और आधा ये हो गया, तो 2.5 हो गया ना, यानी कि 5/2 टाइम्स हो गया ये इसका। ये भी चेक कर लेते हैं। 8 2 जा 16, और 20 में से 16 4 2 का हाफ है ना। 4 क्या है? 2 का हाफ, तो ये भी क्या हो गया? 2.5, ठीक है ना, यानी कि 5/2। अगर 6 मैन 8 बॉयज 10 डेज में उस काम को खत्म करते हैं 10 दिन में, तो ये इसका कितने गुण है? 5/2 टाइम्स है ना, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 2/5, 5 2 जा 10। 4 डेज में उस काम को ये खत्म कर देंगे, यानी कि फिनिश कर देंगे, है ना। बहुत इजी। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।